नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, यानी कि रक्त समूह, जो कि हमारे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 24 मानव रक्त परिसंचरण का पार्ट 4 है। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी कैपिलरीज पाई जाती हैं, यानी कणिकाएं पाई जाती हैं। तो हमने रुधिर का संगठन पढ़ा था, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो पहले तो मैं आपको कुछ नॉर्मली बात बता देती हूँ। जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे हमारी सेल है, जो भी हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, हर एक ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल सेल, इस नॉर्मल सेल पर कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हर एक नॉर्मल सेल पर क्या लगे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बने कुछ एलिमेंट्स। ये हमारी नॉर्मल सेल है। चाहे वो सेल ह्यूमंस की हो, चाहे किसी बैक्टीरिया की हो या किसी एल्गी की हो, हर एक सेल पर आपको ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से मिले कुछ क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं हम एंटीजेंस। ये है एंटीजेंस। तो हमारी जो सभी सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, उन पर एंटीजन पाया जाता है। और ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो एंटीजन है, ये क्या काम करते हैं? ये हमारी एक नेम प्लेट की तरह होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किसी की सेल है, तो उस पर्सन का नाम क्या है? मान लीजिए प्रिया है, तो ये हो गई प्रियाज सेल, राइट। इस सेल का नाम क्या हो गया? प्रियाज सेल। इस सेल पर एंटीजेंस पर नेम प्लेट है, हर एक एंटीजन पर क्या है? प्रियाज सेल, यानी कि ये प्रिया की सेल है। जब हमारे बॉडी के अंदर हमारी सेल के अलावा कोई और सेल आ जाती है, जैसे किसी बैक्टीरिया की सेल आ जाती है, जैसे ये है बैक्टीरिया, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनकी क्या आ गई? सेल्स आ गई, बैक्टीरिया की सेल्स आ चुकी हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे शरीर में ना एक आर्मी होती है। कैसी आर्मी होती है? ये होती है हमारे शरीर के अंदर एक आर्मी। ये आर्मी, इसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होता है, प्रतिरक्षी, वो क्या करते हैं? हमारी किसी और सेल, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल सेल आ जाए, जैसे मान लीजिए जो बैक्टीरियल सेल आई है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो या फिर सोलेमोना टाइफी हो, तो उनसे ये हमारा जो आर्मी है, ये इससे हमारी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जो इम्यून सिस्टम होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो WBC की बनी होती हैं, और WBC में ये बनी होती है बी लिम्फोसाइट की।
हमारी आर्मी, प्रोटेक्ट आर्मी किससे बनी होती है? बी लिम्फोसाइट से। तो ये क्या करती है, जो बी लिम्फोसाइट है ये कुछ प्रकार के एंटीबॉडीज रिलीज करती है। एंटीबॉडीज कैसे? कुछ एंटीबॉडीज रिलीज करेगी जो कैसे आकृति के होते हैं? वाई आकृति। हर एक एंटीबॉडी वाई तरीके का होता है। ये है हमारी एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज जाती हैं किसी भी सेल पर और जाकर के अपने ये दो वाई हैं इन्हें इस तरीके से बाइंड कर लेती है और इसका नाम पढ़ती है कि किसकी नेम प्लेट है। तो देखती है भाई ये तो प्रिया की नेम प्लेट है और मैं प्रिया की बॉडी से ही हूँ, तो ये प्रिया के सेल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब कोई और बैक्टीरियल सेल आ जाए तो यहां से ये एंटीबॉडीज यहां जाएंगे और यहां जाकर के इसके एंटीजेंस पर, मैंने बताया था कि एंटीजेंस जो हैं वो हर एक नॉर्मल सेल पर पाए जाते हैं। तो मान लीजिए जो इसके सींग टाइप के हैं ये इसके एंटीजेंस हैं। तो ये इसका वाई आकार का ऊपर का जो हिस्सा है ये इस तरीके से इन दोनों को पकड़ लेती है और इनकी नेम प्लेट पड़ती है। तो नेम प्लेट में इनके में क्या होता है? बैक्टीरियल सेल। इनके बैक्टीरियल एंटीजन को जाकर के पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद वहां पर ये इनकी नेम प्लेट पड़ती है। तो नेम प्लेट पढ़ेंगी, क्या आया उनका नेम प्लेट में? बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल को देखते ही एक अलग प्रकार की, इसके लिए स्पेशल, हर एक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेशल एंटीबॉडी होती है। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा स्पेशल एंटीबॉडीज रिलीज की जाएंगी और वो आकर के इस बैक्टीरियल सेल को पकड़ लेती हैं और इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारे बॉडी की रक्षा करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी को। कोई दूसरी सेल्स जो अटैक करती हैं हमारे ऊपर, कोई भी बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, तो उससे हमारा ये इम्यून सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज बनी हैं स्पेशल बैक्टीरिया के लिए, ये आकर के इस पर अटैक कर देंगे और इसे नष्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी की किस तरीके से हेल्प करता है, सुरक्षा करता है, ये आपने देख लिया। हमारा टॉपिक था ब्लड ग्रुप्स। यानी कि रक्त समूह। ब्लड ग्रुप की खोज, यानी कि पहले हम रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। रक्त समूह, आपको पता है कि हर एक मनुष्य के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, मतलब किसी में समान नहीं होता। जैसे सबकी में स्टार्टिंग से लग जाए, सबकी में ए, 50 लोगों के में लगते एक फैमिली में सबका ए हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सबका अलग अलग होता है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ होता है। मनुष्य में जो रुधिर होता है, रक्त होता है, ब्लड, उसको 2 तंत्रों में विभक्त किया गया है। एक एबीओ तंत्र यानी कि एबीओ सिस्टम और दूसरा आता है RH सिस्टम यानी कि RH तंत्र। सबसे पहले हम इस वीडियो में एबीओ तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो एबीओ तंत्र या फिर एबीओ सिस्टम। एबीओ तंत्र की खोज, इसकी खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। इसकी खोज लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। अब हम इसमें एबीओ सिस्टम में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ए, बी, AB और O। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नॉर्मल सेल्स हैं उन पर एंटीजेंस पाए जाते हैं और वो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए।
लेकिन जो हमारी आरबीसीज होती हैं उन पर ऐसे एंटीजन्स नहीं पाए जाते। इन पर एक अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। वो एंटीजन है ए और बी। जैसे ये ए ब्लड ग्रुप है तो इस पर ए ही एंटीजन पाया जाएगा। तो ये बी ब्लड ग्रुप है तो इस पर बी ही एंटीजन पाया जाएगा। ये ए बी है तो इस पर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे। और ये ओ है, इस ओ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा क्योंकि इसके नाम में ना ए आता है ना बी आता है। तो आप कहेंगे कि इस आरबीसी पर ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए एंटीजन क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये तो शुक्र है कि हमारे आरबीसी पर ये नहीं पाए जाते। अगर ये एंटीजन पाए जाते तो इन पर नेम प्लेट होती। तो हम किसी के अंदर, मान लीजिए प्रिया के अंदर ब्लड की कमी आ चुकी है और हम किसी और इंसान का ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ़र करवाते तो उसकी आरबीसीज पर भी ऐसा ही अगर एंटीजन होता तो उसकी नेम प्लेट में मान लीजिए कोई और नाम होता तो इसकी जो इम्यून सिस्टम है वो आकर के इसे डिस्ट्रॉय कर देता। तो इस तरीके से प्रिया के अंदर किसकी कमी हो जाती, ब्लड की कमी हो जाती। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ब्लड एबीओ तंत्र है, एबीओ सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, वो आरबीसी की सतह पर यानी कि आरबीसी की सरफेस पर अलग प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं। वो कौन से हैं, कौन से एंटीजन्स हैं? वो ए और बी आरबीसी के सरफेस पर। अब हमारी मान लीजिए 4 लोगों का ब्लड ले रखा है हमने इतना और इसके अंदर येलो कलर का होता है प्लाज्मा। तो इस बंदे के अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो ए होगा तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगी ना वो होगी बी। कौन सी एंटीबॉडी होगी इसके अंदर? एंटी बी एंटीबॉडी होगी। एंटी बी क्यों होगी, एंटी ए क्यों नहीं हो सकती, ये अभी मैं सबके अंदर बता के बताऊंगी। और बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे के अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो ए होंगे, यानी कि इसके अंदर ए एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती, नील होता है मतलब ये। ओ में दोनों प्रकार की, ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज बनती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब क्वेश्चन आता है कि हमारे ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी क्यों बन रही है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीबॉडी क्यों बन रही है और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडी क्यों नहीं बन रही है, जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके अंदर दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज बन रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी बी है, अगर ये ब्लड ग्रुप बी में बन जाए, मान लीजिए इसमें बन चुकी है, तो ये जाकर के इस एंटीजन बी पर गुच्छा बना लेगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर ये नष्ट हो गई हमारी सारी आरबीसीज तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। इस कारण से इसमें बी नहीं पाया जाता। मैंने बताया था 2 प्रकार की एंटीबॉडीज भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ए के अंदर बी बन रहा है क्योंकि इसमें बी एंटीजन्स नहीं पाए जा रहे हैं। अगर ए बनता तो ये एंटीबॉडी ए है, ये ए एंटीजन पर जाकर के गुच्छा बना लेती, समूहन कर लेती और जिससे हमारे जो आरबीसीज हैं वो नष्ट हो जाती। इसी तरीके से अगर इसमें बी बनता तो ये सारी जो आरबीसीज हैं इन पर जो एंटीजन्स लगे हुए हैं बी के वो उन पर आकर के गुच्छा बना लेती और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते। अगर इसमें ए होता तो ये सारे जाकर के ए पर
क्या बना लेती, गुच्छा। अगर इस पर बी होता तो ये सारी जाकर बी पर बना लेती गुच्छा, जिससे हमारी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती। तो जो ओ है इस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, इस कारण से इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जा रही है, क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन ए है कि एंटीबॉडी ए जाए और उस पर गुच्छा बनाए, समूहन करे उससे, और ना एंटीबॉडी बी जाएगा एंटीजन बी के लिए, क्योंकि इसमें बी भी नहीं है, एंटीजन बी नहीं है, तो इस कारण से एंटीबॉडी बी भी नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण रहा है इन एंटीबॉडीज के बनने का। हम इन ब्लड ग्रुप के माध्यम से ही समझेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि हमें एक ह्यूमन का ब्लड दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है। तो हम समझते हैं इसे। पहले हम पढ़ेंगे सेम ब्लड ग्रुप। अगर हम किसी बंदे के अंदर उसी के टाइप का, मतलब मेरा, मान लीजिए मेरा क्या, किसी का ए है, ये एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हम अगर इसके अंदर ए ही चढ़ाएंगे तो उसे हम कहेंगे सेम ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जैसे ये ब्लड है और वो भी ए ब्लड ग्रुप है, तो इस ए ब्लड ग्रुप में क्या आरबीसीज पाई जाएंगी। आरबीसीज तो हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है, और इसकी आरबीसीज पर होगा एंटीजन ए, राइट। और इस बंदे के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो कौन सी होंगी, वो होगी बी एंटीबॉडीज, यानी एंटी बी एंटीबॉडीज, इन्हें हम कहेंगे एंटी बी एंटीबॉडीज पाई जाएंगे। अगर हम इसके अंदर ये ही ब्लड ग्रुप डालते हैं, ये है हमारा ए और इसके अंदर हम ये डालेंगे, तो इसकी आरबीसीज हमारे अंदर आएंगी, तो वो भी क्या होंगी, उन पर कौन सी एंटीजन होंगे, ए एंटीजन होंगे, क्योंकि हमने ए ब्लड ग्रुप डाला है। और इसके साथ जो एंटीबॉडीज आएंगी ये भी बी होंगी, तो इसे हम कहेंगे सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन, यानी कि इसकी जो ये हमारे ब्लड में पहले से जो एंटीबॉडीज हैं ये इसके नेम प्लेट पढ़ने जाएंगी, तो इस पर क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, तो इस पर कोई इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। और जो ये वाली एंटीबॉडी जाएगी ना, ये इसमें मिल चुकी होती है, डाइल्यूट हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, और मान लीजिए हमने 200 या फिर 300 ml ब्लड लिया है, तो इस कारण से हमारे शरीर में जो बाहर से एंटीबॉडीज आई हैं वो डाइल्यूट हो चुकी होती है, मिल चुकी होती है। ये था हमारा सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट वाला। तो डिफरेंट में क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जो ग्रहण करेगा वो होगा ग्राही, और देने वाला क्या होगा, दाता। मान लीजिए मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए ही है, और आरबीसीज पर जो एंटीजन पाया जा रहा है वो कौन सा होगा, ए।
और इसके साथ जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो कौन से होंगे? बी। अब हम बाहर से बी ब्लड ग्रुप इस हमारे ब्लड के अंदर डाल देते हैं, राइट। तो बी ब्लड ग्रुप बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके साथ में जो आरबीसीज होंगी वो कौन सी होंगी? उन पर कौन सा एंटीजेंस होगा? मतलब बी एंटीजेंस होगा। और इसके साथ कौन सी एंटीबॉडी आएंगी? लाइव चैट में लिखिए, राइट, ए एंटीबॉडीज आएंगी। तो अब क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड है, आया कितना है? 200 से 300 ml हमने हमारे ब्लड के अंदर डलवाया है। तो अब हमारे जो खुद की एंटीबॉडीज है, ये हमारी खुद की एंटीबॉडीज हैं, अब ये जाएंगी इस आरबीसी पर, इसकी नेम प्लेट पढ़ेंगे। तो क्या आया? एंटीजन कौन सा आया? बी। तो एंटीबॉडीज बी इस एंटीजन बी के साथ गुच्छा बना लेंगे, समूह बना लेंगे और इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो बाहर से आई हुई एंटीबॉडी है ए, ये हमारे शरीर पर के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 5 लीटर के अंदर अगर हम 200 या 300 ml मिलाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो चुका होता है। तो जो एंटीबॉडी बी है, सॉरी एंटीबॉडी ए है, ये हमारी ए एंटीजेंस पर कोई अटैक, सॉरी यहाँ तो अटैक हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यहाँ कोई अटैक नहीं होगा। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर मिल चुकी होती हैं, जिससे ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आप कहेंगे कि ह्यूमन की डेथ कैसे होती है अगर हम उसे अलग ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं? तो वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 लीटर ब्लड है, अगर वो 3 लीटर ब्लड हो और देने वाले का 2 लीटर हो, तो इसके साथ जो एंटीबॉडीज आएंगी ए, वो हमारी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और हमारी जो एंटीबॉडीज बी हैं वो इस वाले आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर ब्लड की कमी होती जाएगी और जो ह्यूमन होता है या फिर कोई बंदा, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे ये मैंने अनुमान से बताया है कि ये 3 लीटर हो या फिर हमारे अंदर ग्राही का 3 लीटर और दाता का 2 लीटर हो, ये इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 5 लीटर हो और हम इसके अंदर यदि 200 से 300 ml ब्लड डालेंगे तो जो इसकी एंटीबॉडीज आएंगी साथ में, ये हमारे ब्लड के अंदर डाइल्यूट हो चुकी होती हैं और हमारी आरबीसीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी तरीके से अब हम यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको अब और एग्जाम्पल्स से समझाती हूँ इसे। जैसे ये हमारा ग्राही होगा, ग्राही मान लीजिए हमारे पास ए बी है और दाता है हमारे पास ए, राइट। तो ग्राही ए के अंदर जो आरबीसीज होंगी और जो दाता ए के अंदर यानी ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो आरबीसीज होंगी, इनके ऊपर कौन कौन से एंटीजेंस पाए जाते हैं? जल्दी मुझे लाइव चैट में लिख के बताओ। वेरी गुड बच्चों, राइट राइट राइट। ए बी के ऊपर एंटीजन ए और बी पाया जाता है क्योंकि इसके नाम में दोनों हैं। लेकिन जो दाता ए है यानी कि डोनर ए, उसके ऊपर ओनली ए एंटीजन पाया जाता है, राइट। अब इसके अंदर एंटीबॉडीज बताइए मुझे, कौन कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी? ये थे हमारे पास एंटीजन्स और अब आई एंटीबॉडी की बात। तो जो हमारा
रिसेप्टेंट है ए बी, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? जल्दी लाइव चैट में लिख के बताओ। या कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और हमारे डोनर ए के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? एंटीबॉडी स्मॉल ए। तो अब देखिए क्या होगा। अब अगर हम इसका जो ब्लड है ये हमारे, सॉरी इसमें बी पाई जाएगी, गलती से बोल दिया मैंने बी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, राइट। हाँ आपने, मैंने ध्यान नहीं दिया आपके चैट उसके आंसर पर, सॉरी। यहाँ एंटीबॉडी बी पाई जाएगी क्योंकि यहाँ एंटीजन ए है तो इसके जस्ट अपोजिट बी पाई जाएगी। अब ये जो डोनर है इसका ब्लड हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है, तो मैं इसकी एक और आरबीसी बना देती हूँ इस ग्राही के शरीर के अंदर। ओके, साथ में आएगी इसकी एंटीबॉडी। इसकी एंटीबॉडी आएगी, ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड ऑलरेडी है और जो हमें दिया जा रहा है वो है 200 से 300 मिलीलीटर। तो ये इसके अंदर जाएगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, इस ब्लड के अंदर ही मिल जाएगी। तो जो एंटीबॉडी बी आई है ये जाकर के इस पर समूहन नहीं बनाएगी, गुच्छा नहीं बनाएगी। तो इस तरीके से इस ग्राही ए बी ने दाता ए से आराम से क्या ले लिया? ब्लड ले लिया। सक्सेस हो चुका है इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ग्राही ए बी का, अगर हम यहाँ पे बी होता हमारे पास, राइट, अगर यहाँ पे हमारे पास बी होता तो एंटीबॉडीज कौन सी आती? एंटीजन्स बी होता, तो एंटीबॉडीज आती हमारे पास ए, और ये भी मिल चुकी होती। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोई समूहन नहीं बनाती, कोई गुच्छा नहीं बनाती। तो ये था ग्राही ए बी के द्वारा डोनर ए से ब्लड ले सकती है और डोनर बी से भी, और ए बी से तो ये आराम से ले सकती है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी होगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो आराम से इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। अब ग्राही ए बी को अगर ओ दाता के द्वारा ब्लड दिया जाए तो उसे देखिए किस तरीके से होगा। ग्राही कौन है हमारे पास? ए बी, और दाता है अब हमारे पास ओ। दोनों के आरबीसीज बनाइए, राइट, सॉरी, आरबीसीज के ऐसे स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब इन पर जो एंटीजन्स पाए जाते हैं, ए बी पर कौन सा पाया जाएगा? ए और बी दोनों, और ओ पर कौन सा पाया जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। मतलब कि ये एक तरीके से इसके सर पर कोई बाल नहीं पाए जाएंगे, मतलब ये गंजा है। अब इनके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी? इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, जबकि जो डोनर ओ है उसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाएंगी क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? डोनर ए का ब्लड डालेंगे ए बी के अंदर, ए बी के अंदर डालेंगे तो इसकी आरबीसी भी इसके साथ जाएगी। आरबीसी चली गई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये अपना ब्लड सबको दे सकता है। कैसे देगा अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो साथ में ये एंटीबॉडीज भी जाएंगी,
तो वहीं ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ 5 लीटर ब्लड है, यहाँ 200 से 300 ml है, तो ये इसके अंदर डाइल्यूट हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो इसकी जो ए और बी एंटीबॉडी है ये इस पर गुच्छा नहीं बनाएंगी। तो इस कारण से ए बी है, उसने चारों ब्लड ग्रुप से क्या ले लिया है, ब्लड ले लिया। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन गया। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सार्वत्रिक ग्राही बन चुका है। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया कि ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा है, क्योंकि सभी का ब्लड ये ले सकता है, सभी का। ए बी का लेगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और बी दोनों जाएंगे साथ में, एंटीजेंस और ना कोई एंटीबॉडी होगी तो डेफिनेटली मिल जाएगा। साथ में अगर कोई ओ भी चला गया तो ये डाइल्यूट हो जाएंगे इसके अंदर। ए गया वो भी इसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी एंटीबॉडीज मतलब कि, और जो बी जाएगा उसकी एंटीबॉडीज भी इसके अंदर डाइल्यूट हो चुकी होंगी। अब हम देखेंगे कि ग्राही ओ को, यदि हम ग्राही ओ को यानी रेसिपेंट ओ को डोनर दाता ए का ब्लड चढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखिए 1 मिनट रुकिए। तो इसके अंदर हमारी आरबीसीज कौन सी होंगी, इस पर एंटीजेंस कौन सा होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा। बी पर कौन सा होगा, सॉरी ए पर कौन सा होगा एंटीजन, ए। इनमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए और बी दोनों, और इसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ओनली फॉर बी एंटीबॉडी होगी। और अब यदि हम इसका ब्लड, दाता का ब्लड अगर हम ग्राही में डालेंगे तो इसकी आरबीसीज इसके अंदर आ चुकी होंगी और इसकी साथ में एंटीबॉडी भी आ जाएगी। राइट, आई एम क्लियर। तो इसकी जो एंटीबॉडीज आई है ये हमारे अंदर डाइल्यूट हो चुकी होंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड है 5 लीटर, और यहाँ है ओनली 200 से 300 ml मिलीलीटर। तो हमारे पास एंटीबॉडी बी है, सॉरी ए है, तो ये इस आरबीसी पर, कौन सी आरबीसी पर, जो हमारे ब्लड में आई है, किसके द्वारा, दाता के द्वारा, डोनर के द्वारा कौन सी दी गई है हमें आरबीसी, कौन से एंटीजेंस हैं उस पर, ए एंटीजेंस है। और ये ए एंटीजेंस में ये ए होगा, ये इस पर जाकर के गुच्छा बना लेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ओ के अंदर बी को नहीं डाल सकते, यानी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है और हम किसी बी का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से ये केस होगा बी में, अगर हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो बी होने के कारण ये इस पर गुच्छा बना लेगा, और यदि हम इस पर ए बी चढ़ा देंगे, इसके अंदर ए बी ट्रांसफर करवा देंगे ब्लड ग्रुप, तो ए बी इस पर आकर गुच्छा बना लेगा और बी भी इस पर आकर गुच्छा बना लेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर हम कोई भी क्या नहीं कर सकते, ब्लड ट्रांसफर नहीं करवा सकते, सिर्फ ओ के अलावा। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओ का ही ब्लड जा सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है। कैसे देगा, ओ का अगर इसके अंदर जाएगा, इस पर कोई एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडी ए भी आएंगी, वो इसके अंदर डाइल्यूट हो चुकी होंगी, बी के साथ भी यही केस होंगे। तो इस तरीके से ये हो चुका है हमारा यूनिवर्सल डोनर। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताती हूँ कि कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है, और वो किस किस को ब्लड, किस किस से ब्लड ले सकता है।
तो ये है हमारा फर्स्ट ब्लड ग्रुप BG। सेकंड आता है हमारा एंटीजन, उससे नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबॉडी, और उससे भी नेक्स्ट आता है हमारा डोनर। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ए के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? जल्दी लाइव चैट में लिखो बच्चों। ए एंटीजन पाया जाएगा। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? जस्ट इसके अपोजिट बी। ये किस किस को दे सकता है? देखिए, ए के अंदर ए आसानी से जा सकता है, किस किस से ले सकता है, और ये ओ से भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है बी, एंटीजन सेम वही जो इसका ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी जस्ट इसके अपोजिट। डोनर मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, एक बार फिर से समझा के। नेक्स्ट आता है हमारा ए बी के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। उससे नेक्स्ट हमारा आता है ओ, यूनिवर्सल डोनर, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी। तो ये था हमारा एक चार्ट। इस चार्ट में हमारी एक चीज रह रही है कि जो ए है ये किस किस से ब्लड लेगा। तो देखिए, मैं एक और पेज ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ए के पास कौन से एंटीजन्स होंगे? ए, और एंटीबॉडी होगी बी। अगर हम इसके अंदर ए का डालेंगे वो तो सब सेम में आएंगे। ए के अंदर ए का डाल सकते हैं, बी के अंदर बी का डाल सकते हैं, ए बी के अंदर ए बी का डाल सकते हैं, ओ के अंदर ओ का डाल सकते हैं। ये चारों तो सेम होंगे, लेकिन और कौन कौन डाल सकता है? तो ए के साथ देखिए, अगर हम इसके अंदर ओ वाला डाल देंगे, ओ है, इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होंगे। इसके अंदर डालेंगे तो ये भी मिल चुके होंगे, तो इस तरीके से ओ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बी में भी यही सिचुएशन होगी, यहाँ पे बी आ जाएगा और ये एंटीबॉडी ए आ जाएगी। इस पर कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, और जो हमारी एंटीबॉडी ए और बी है ये इसमें डाइल्यूट हो चुके होंगे, तो इसमें भी ओ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ए बी। हमने बताया था ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब कि सार्वत्रिक ग्राही है, जो हर किसी से ब्लड ले सकता है। ये ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर है, देखिए यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है, तो सब में ओ आ गया, और सेम ब्लड ग्रुप का सेम आ गया। ओ बी ए बी है, ये सबसे ले सकता है, तो इसमें चारों आ चुके हैं। लेकिन जो ओ है वो सिर्फ खुद का ही ब्लड ग्रुप, यानी कि सेम ब्लड ग्रुप ले सकता है, और दूसरा इसके अंदर हम ट्रांसफर नहीं करवा सकते। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में। धन्यवाद।